दिल्ली की सत्ता की गलियारों में इन दिनों जो सबसे ज्यादा चर्चा है वह है कौन क्या बनेगा। राजनीति में हर बदलाव केवल चेहरों का फेरबदल नहीं होता, बल्कि वह संकेत देता है एक नई रणनीति, नई सोच और नई चुनौती की। हालिया अटकलें और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजनाथ सिंह को उपराष्ट्रपति बनाए जाने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रक्षा मंत्रालय की कमान सौंपे जाने की चर्चा जोरों पर है। यह चर्चा सिर्फ एक राजनीतिक थ्योरी नहीं है, बल्कि देश की सत्ता के समीकरणों को नया आकार देने वाली संभावित पटकथा हो सकती है। राजनाथ सिंह को उपराष्ट्रपति बनाए जाने की चर्चा पहली नजर में सहज लग सकती है। ये बीजेपी के सबसे वरिष्ठ, संतुलित और सर्वमान्य चेहरों में से एक हैं। अटल आडवाणी युग से लेकर मोदी शाह काल तक उन्होंने हमेशा पार्टी के भीतर संघ, संस्कृति और लोकतांत्रिक गरिमा का संतुलन साधा है। उन्हें उपराष्ट्रपति बनाए जाने का मतलब होगा राष्ट्रपति भवन की पंक्तियों में गरिमा, अनुभव और एक सजग संवैधानिक दृष्टिकोण की वापसी। लेकिन इसके पीछे असली सवाल है कि क्या ये बीजेपी का अपने बुजुर्ग नेताओं को सम्मान पूर्वक साइड लाइन करने का तरीका है, या संघ के भीतर की उबाल को थामने का कदम। दूसरी ओर सबसे बड़ा धमाका जो है वो राजनीतिक में गर्माहट ला रहा है, वह है योगी आदित्यनाथ को रक्षा मंत्री बनाए जाने की अटकलें। यह केवल एक मंत्रालय की अदला बदली नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है। योगी अब सिर्फ हिंदुत्व के पोस्टर बॉय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय रणनीतिक नेतृत्व में प्रवेश कर चुके हैं। अगर यह फैसला होता है तो एक तरफ जहां योगी की बढ़ती लोकप्रियता को राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित करने का प्रयास होगा, वहीं उन्हें यूपी की सियासत से दूर कर एक संभावित चुनौती को भविष्य के लिए ठंडा करने की भी कोशिश मानी जाएगी। इन दोनों संभावनाओं ने बीजेपी के भीतर और बाहर हलचल पैदा कर दी है। दिल्ली की राजनीति ने यह माना जा रहा है कि अगर योगी रक्षा मंत्री बनते हैं तो वे 2029 के प्रधानमंत्री पद की दौड़ के और नजदीक पहुंच जाएंगे। वहीं राजनाथ को उपराष्ट्रपति बनाकर बीजेपी एक संतुलन साधने की कोशिश करेगी, जहां एक तरफ वरिष्ठ नेताओं को सम्मान मिले, दूसरी ओर युवाओं को रास्ता भी। लेकिन असली सियासी ताप तब आया जब आरएसएस ने इन बदलावों पर अप्रत्यक्ष रूप से चिंता जाहिर की। संघ का मानना है कि यदि योगी को दिल्ली लाया जाता है और यूपी की कमान ऐसे हाथों में जाती है जो हिंदुत्व के एजेंडे को कमजोर करे, तो बीजेपी को जमीनी स्तर पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि राजनीतिक संतुलन के नाम पर वैचारिक आधार को कमजोर न किया जाए। इस पूरी बहस के बीच एक नाम जो सब सामने आ रहा है वो है मोहम्मद आरिफ का। कहा जा रहा है कि उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए एक वैकल्पिक चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो यह बीजेपी की ओर से मुस्लिम समुदाय को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश मानी जाएगी। पर यह दांव कितना सफल होगा यह बीजेपी की कोर वोट बैंक और संघ के समर्थन पर निर्भर करेगा। इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप आसान और सरल भाषा में जान लीजिए। जो हो रहा है वह सिर्फ कौन क्या बनेगा की कहानी नहीं है, यह दरअसल उस वैचारिक और रणनीतिक लड़ाई का प्रतिबिंब है जो मोदी शाह की जोड़ी, योगी आदित्यनाथ की उभरती ताकत और संघ के पारंपरिक एजेंडे के बीच चल रही है। आगे क्या होगा यह भविष्य बताएगा, पर इतना तय है कि दिल्ली की सत्ता में सिर्फ चेहरे की नहीं, चरित्र की भी जंग अब छिड़ चुकी है। फिलहाल वर्तमान की स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में इस वक्त कुछ भी हो सकता है। किसी को भी कोई पद दिया जा सकता है और किसी को किसी पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। लेकिन जिस प्रकार से खबरें हैं, एक हवा चल रही है, लोग दावे कर रहे हैं, चाहे वो कई अखबार हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब ये दावे कर रहे हैं अलग अलग तरीके से कि ये प्रदेश अध्यक्ष होगा, ये उपराष्ट्रपति होगा, ये यूपी का प्रदेश अध्यक्ष होगा। काफी समय से ये चीजें चल रही है अंदरूनी। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, दावे और सूत्र तभी काम आते हैं जब चीजें कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीजें घटित हो रही होती हैं। अभी तक फिलहाल बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पाया है। कहा यह जा रहा है कि केशव प्रसाद अगर प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं या योगी अगर रक्षा मंत्रालय की ओर जाते हैं या उनको सौंपा जाता है तो कहीं ना कहीं केशव को एक बड़ा ऑफर उत्तर प्रदेश में मिल सकता है, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में रहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, तो फिर केशव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन जो भी हो, अभी ये सब सिर्फ सवालों के घेरे में है। क्या हो, कुछ भी हो, अलग अलग बातें, अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग एनालिसिस लोग कर रहे हैं। वैसे आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या जो अभी ये बातें चल रही है कि राजनाथ सिंह को उपराष्ट्रपति बना दिया जाए और गृह मंत्रालय योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया जाए, उससे क्या कुछ आप देखते हैं, क्या ऐसा होना संभव है? और दूसरी सबसे बड़ी सवाल, क्या योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से अभी फिलहाल 27 विधानसभा चुनाव के पहले हटाना कितना वाजिब होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा या नुकसान का सामना करना पड़ सकता है? वैसे आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।